Hello students, today we are going to discuss a new topic, that is financial planning. Before this topic, I have discussed the financial management and the objective of financial management and what factors affect the financial decision. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। इससे पहले प्लानिंग चैप्टर आपने पढ़ा होगा, प्लानिंग चैप्टर में कि प्लानिंग क्या होता है। तो प्लानिंग में आपने पढ़ा होगा कि टू डिटरमाइन व्हाट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर इज़ कॉल्ड प्लानिंग। फ्यूचर में हमें क्या करना है उसको अगर हमने पहले से प्री डिटरमाइन कर दिया, प्री डिटर्मिनेशंस कर दें कि हमें इन फ्यूचर क्या करना है, तो उसको हम प्लानिंग बोलते हैं। तो इसी तरह एक फाइनेंस मैनेजर भी फ्यूचर्स के रिगार्डिंग कुछ प्लान बनाता है कि हमें फ़ंड्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, फ़ंड्स हम कहाँ से अरेंज करेंगे और उस अरेंज फ़ंड का हम कहाँ पर यूज़ करेंगे। इनसे रिगार्डिंग वो क्या करता है, कुछ जो है चीज़ें प्लान पहले से तैयार करता है, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग को हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग रेफर्स टू प्री डिटरमाइनिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ सो दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कुड बी अचीव्ड। यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए जो हम फाइनेंशियल नीड की फॉरकास्टिंग करते हैं उसी को हम बोलते हैं बेटा फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। ओके, तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होगा? फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशंस के फ्यूचर ऑपरेशन से रिलेटेड जो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट का प्रिपरेशन जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। ओके, अब फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो कितनी तरह की होती है? तो फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्लानिंग। यानी शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी हम कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग रिलेट्स टू द लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट। जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट से रिलेट करती है और ये फोकस करती है कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम पर। यानी इट फोकसेस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम। इसी तरह शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो होती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग कवर्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान्स। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान को जो कवर करता है उसको शॉर्ट टर्म प्लानिंग कहते हैं और इसी शॉर्ट टर्म प्लानिंग को हम बजट के नाम से भी जानते हैं। यानी ऐसा प्लान जो एक साल के लिए बनाया जाता है उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म प्लान कहेंगे और उसको बजट कहा जाता है। तो जो यानी शॉर्ट टर्म प्लानिंग को हम एक और नाम से बजट के नाम से जानते हैं। अब ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है ये यूजुअली बिगिंस विद द प्रिपरेशन ऑफ अ सेल्स फॉरकास्ट। ये सेल फॉरकास्ट से बिगिन होती है। ओके, फाइनेंशियल प्लानिंग में तीन चीज़ें डिटरमाइन की जाती है। पहली रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, यानी कितने फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट होगी ये चीज़ डिटरमाइन की जाती है। फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, फ़ंड हम कहाँ से अरेंज करेंगे ये डिटरमाइन किया जाता है। देन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फंड्स का को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, मतलब कहाँ उसको इन्वेस्ट करेंगे, इससे रिलेटेड डिसीजन लिया जाता है। ये चीज़ें डिटरमाइन की जाती हैं। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ वी कम्स टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव्स होता है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड। यानी ये इंश्योर करना कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हैं या अवेलेबल हो जाएंगे इन फ्यूचर में जब भी ज़रूरत होगी। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ टू इंश्योर दैट एनफ फंड्स आर अवेलेबल एट राइट टाइम। ओके, इफ़ एडिक्वेट फंड्स आर नॉट अवेलेबल द फंड्स विल नॉट बी एबल टू ऑनर इट्स कमिटमेंट एंड कैरी आउट इट्स प्लान। ठीक है, अगर फंड्स नहीं होंगे तो वो अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते हैं। ओके, और प्लान्स को सही तरह से जो कैरी आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का कि ये इंश्योर करना कि एनफ फंड्स आर अवेलेबल एट अ राइट टाइम। राइट टाइम पर उनके पास एनफ फंड्स अवेलेबल होगा। ओके, नाउ द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज़ टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली। इस तरह दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि कहीं फंड्स एक्सेस फंड तो अवेलेबल नहीं है
क्योंकि अगर एक्सेस फंड्स अवेलेबल होंगे तो क्या होंगे, इट विल अननेसेसरली ऐड टू द कॉस्ट एंड मे एनकरेज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। ओके, अगर एक्सेस फंड होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एक्सेस फंड का मतलब है कि इतना फंड्स आपके पास है कि वो आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, इसका मतलब वो आइडल हो जाएंगे। ठीक है, तो आइडल अगर होंगे तो इसका मतलब इट विल इनकर अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उस पर आपको कुछ अर्निंग नहीं हो पाएगी, तो ये इस तरह का लॉस है। इस तरह अगर आपके पास फंड्स जो अवेलेबल हैं, अगर आपके पास फंड्स जो है एक्सेस नहीं है, कम फंड्स हैं, तो भी नुकसान है। आप उस फ्यूचर की जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको आप यूज़ नहीं कर पाओगे, उसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे, उसका एडवांटेज नहीं ले पाओगे। इसका मतलब ये भी देखना ज़रूरी है कि फर्म के पास रिसोर्सेज, बैलेंस रिसोर्स है या नहीं है, एक्सेस रिसोर्स तो नहीं है। ओके, तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियली प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ टू इंश्योर दैट एनफ फंड्स आर अवेलेबल एट राइट टाइम। ये इंश्योर करना कि फर्म के पास एनफ फंड्स हैं अवेलेबल। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के पास दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, देयर आर ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। पहला, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर दीज आर रिक्वायर्ड एंड टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली। ओके, आई होप ये बातें भी क्लियर हो गई होंगी। नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या इंपॉर्टेंस हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस जो है फाइनेंशियल प्लानिंग का वो क्या है, इट हेल्प्स इन फॉरकास्टिंग बिजनेस सिचुएशन। यानी फाइनेंशियल प्लानिंग बिजनेस सिचुएशन की फॉरकास्ट करने में हेल्प करता है। एज यू नो, इट ट्राइज टू फॉरकास्ट वेरियस बिजनेस सिचुएशन। फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है बहुत सारी बिजनेस सिचुएशंस के बारे में फॉरकास्ट करता है कि हमें फंड्स, कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, फंड यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर होगा कि नहीं होगा। तो ऑन दिस बेसिस अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान्स आर प्रिपेयर्ड। इसके लिए अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान बनाए जाते हैं, और ऐसा करने से हम क्या कर सकते हैं, हम जो है इवेंचुअल सिचुएशंस को बेटर वे से फेस कर सकते हैं। तो पहला जो आपका इंपॉर्टेंस है वो ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है फॉरकास्टिंग में हेल्प करती है, बिजनेस सिचुएशन के फॉरकास्टिंग। सेकेंड होता है फाइनेंशियल प्लानिंग इंश्योर्स सफिशिएंट फंड्स। ओके, यानी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो आपका सफिशिएंट फंड को इंश्योर कर सकता है, क्योंकि आपको पता है अगर सफिशिएंट फंड नहीं है तो बहुत सारे बिजनेस में शॉक्स एंड सरप्राइजेज आपके सामने आ सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू मेक द प्रॉपर प्रोविज़न रिगार्डिंग टू द शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ द फंड्स। यानी आपके पास शॉर्टेज या सरप्लस के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, प्रोविज़न करना पड़ता है। अगर ये प्रोविज़न हमने पहले से करके रखा है तो हम इससे क्या कर सकते हैं, वी कैन अवॉइड द बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपको क्या इंश्योर कराता है कि फर्म्स के पास सफिशिएंट फंड है या नहीं। नेक्स्ट होता है इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस। ये बहुत सारे बिजनेस फंक्शंस होते हैं, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करता है। जैसे आप देखोगे बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, सेल्स है, परचेज़ है, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, एक्सेट्रा। तो इन सब के बीच में फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है, कोऑर्डिनेशंस मेंटेन करता है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है। नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्ट, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है, जो वेस्ट और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को रिड्यूस करता है। इन द एब्सेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग वेस्टेज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स में टेक प्लेस। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं किया जाए, इसका मतलब फाइनेंस से रिगार्डिंग कोई भी प्लान न बनाया जाए, तो हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो वेस्ट होते हैं। रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, वेस्ट होने लगते हैं। दिस अराइजेज ड्यू टू कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। अभी ऐसा क्यों अराइज होता है, क्योंकि बिजनेस का जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हमें पहले उसके बारे में पहले से प्लान करके रखना पड़ेगा। अगर ये सिचुएशन आती है तो हम ऐसे यूज़ करेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम इस तरह से यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना ज़रूरी है। ओके, इसलिए हम कह सकते हैं अगर हम प्लान करके जाएंगे तो बहुत सारे जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट नहीं होंगे, हम एफर्ट्स, हमारा डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा, हम एक ही काम को बार बार नहीं करेंगे। ओके, नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट, इंश्योरिंग लिक्विडिटी। इंश्योरिंग लिक्विडिटी, अगर आपके पास सफिशिएंट जो है फंड्स है तो हम कह सकते हैं कि आप जो है कि बिज़नेस में लिक्विडिटी है, और एक बिज़नेस अगर के अंदर लिक्विडिटी है तो वो उतने बेहतर तरीके से ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट होता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग में हमें जो डिसीजन लेना पड़ता है वो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेना होता है कि हमें जो फंड कहाँ से रेज़ करना है
और कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना है। इन दो चीज़ों से रिलेटेड हमें डिसीजन लेना पड़ता है। अब अगर इनके बीच में हम लिंक क्रिएट कर लें तो इससे क्या है, एक बिज़नेस के लिए बेटर होता है। तो हमें यहाँ पर फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन डिसाइडिंग दैट वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, एंड फ्रॉम वेयर द रिक्वायर्ड फंड्स विल बी मेड अवेलेबल, और कहाँ से हमें फंड मिलेगा। ओके, अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, अंडर इट द मिक्स ऑफ शेयर कैपिटल एंड डेट कैपिटल इज मेड इन सच अ मैनर दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिड्यूस टू मिनिमम। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल यानी शेयर कैपिटल का एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है जिससे क्या हो सके, उसकी कॉस्ट कम से कम हो। क्योंकि आपको पता है अगर रेजिंग कॉस्ट कम रहेगी तो तब जाके उससे ज़्यादा बेनिफिट हम अर्न कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है, एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज दैट बेटर फाइनेंशियल कंट्रोल। ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ आर केप्ट अंडर कंप्लीट कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए, जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको फाइनेंशियल प्लानिंग के कंप्लीट कंट्रोल के अंदर रखा जाता है। अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग बनाया किया है इसका मतलब आप सारी चीज़ें आपके अंदर कंट्रोल हैं। क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं और एक्चुअल परफॉर्मेंस को उसके साथ क्या करते हैं, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। अगर कोई डेविएशंस आता है तो हम उस क्यों डेविएशन आया है, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसको फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड करेक्टिव एक्शंस लेते हैं ताकि उन डेविएशंस को कम किया जा सके। तो ये था बेटा इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा नहीं समझ में आता है तो आप एक बार हमको कमेंट करिए ताकि हम इसको समझ सकें और उसको और बेटर तरीके से बना सकें। ठीक है, आपका कमेंट हमको मोटिवेट करेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट ले सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।